Hi, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about projects. I know बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आ रही है, बट इट्स फाइन. अभी हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो गलतियां तुमने प्रोजेक्ट्स चूज करने के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, जो मैंने भी की थी. और इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट मैंने दो दो बार बनाए थे. तो आप ये गलतियां मत करना. अपने टॉपिक्स जो मैं बताऊंगी अभी ढंग से सुनना, और ये गलती आप बिल्कुल मत करना जिससे तुम अपने मे बी जैसे मैंने 1000 से ऊपर पैसे उड़ाए अपने प्रोजेक्ट पे, तुम उससे कम उड़ाओगे. पैसे लगाने तो पड़ते हैं प्रोजेक्ट से, बट फिर भी जितनी मैंने की है उतना ही कम. पॉइंट नंबर 1, चूज योर प्रोजेक्ट टॉपिक वेरी वेरी वाइजली. अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलतियां की थी. जब हमें प्रोजेक्ट अलॉट किए जाते वी टेक इट फॉर अ फन, वी फील कि यार अभी तो आया है कर लेंगे एंड ऑल. तो हमें जो कोई भी प्रोजेक्ट के टॉपिक दिए होंगे हम उससे काम करना शुरू कर देते हैं. बट हमें पता नहीं है कि प्रोजेक्ट इज नॉट समथिंग कि जो तुम्हें बनाना है जस्ट बिकॉज यू वांट दैट 20 मार्क्स. प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट तुम उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू हैव अ 5 to 10 मिनट कॉन्वर्जेशन विथ योर एक्सटर्नल. तो सोचो यार तुम्हें कितनी अच्छे से तुम्हारा प्रोजेक्ट पता होना चाहिए. बहुत बार मैंने देखा है कि हम छापते हैं इन्फॉर्मेशन कि इधर से उठा लिया, इधर कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर बोले यार बड़ा अच्छा लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है, मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे 20 मिल ही जाएंगे. यार वो प्रोजेक्ट देख के तो वो अलग इंप्रेशन डालता है, बट एट द सेम टाइम जब तुम्हें एक्सटर्नल उस प्रोजेक्ट में से चीजें पूछेगा और वो तुम्हें बनती नहीं होंगी तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा तुम्हें लाइक वाइवा में. तो मेक श्योर कि तुम जो प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज करोगे वो तुम्हारे लिए इजी हो और तुम्हें उसको तुम कनेक्ट कर पाओ. अगर मैम कोई भी क्वेश्चन उसमें से उठा के पूछ ले, यू नो व्हाट टू आंसर इट. ठीक है, तो टॉपिक्स ऐसे चूज करो जो तुम्हें आते हो या फिर तुम्हें पता हो उसके पीछे का जरा सा बैकग्राउंड, एंड देन यू चूज इट. मैंने भी सेम चीज की थी इकोनॉमिक्स के लिए. एक रैंडम टॉपिक उठा लिया था. आई वाज लाइक कि प्रोजेक्ट तो बनाना है, बना दिया मैंने प्रोजेक्ट. और फिर उसके बाद में जब सर ने बोला अब तुम्हें प्रोजेक्ट अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल तो इसमें से पूछेगा, और फिर एकदम से मुझे हो गया कि यार मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया बट अभी मुझे पता नहीं है कि उसमें से एक्सटर्नल क्या पूछेगा, विल आई बी एबल टू आंसर इट, और मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं. सो इट्स बेटर कि आप पहले अपने टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ बहुत अच्छे से और वही चूज करो. अब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ इस एक्सटर्नल इसमें से पूछेगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट. ओके, माय पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट योर टॉपिक विथ योर करंट सिचुएशन गोइंग ऑन अराउंड द ग्लोब. क्योंकि क्या होता है कि मेरा भी ऐसा था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट था, मेरा टॉपिक था इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश. एंड आई वॉज लाइक जो मेरा स्कूल का वाइवा था बहुत बुरा था, बहुत. क्योंकि मैंने क्या किया था, जितना मेरे प्रोजेक्ट में लिखा था मैं उतना ही लर्न करके गई थी कि हाँ यार पास्ट ऐसा था, बांग्लादेश कैसे बना, पाकिस्तान से कैसे अलग हुआ, ये वो और इतनी चीजें क्या ट्रीटीज थी उतना लर्न करके मैं चली गई. बट जब मेरा स्कूल का वाइवा हुआ, आई एम सेइंग स्कूल का वाइवा नॉट द एक्सटर्नल वाला, ठीक है, उसके पहले ट्रायल वाला एक स्कूल में होता है, तो उसमें मैंने इतना बुरा परफॉर्म किया और मैम ने मुझे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे आते नहीं थे. और फिर मुझे पता चला कि मैम इज नॉट आस्किंग फ्रॉम व्हाट आई रोट इन दैट, मैम वाज आस्किंग कि अभी करंट सिचुएशन क्या है. जो मैंने लिखा था उससे भी मुझे क्वेश्चन पूछे थे एक्सटर्नल ने कि ये बताओ वो बताओ, लाइक पॉलिसीज पूछी थी. मेरे प्रोजेक्ट के बाहर के भी सवाल एक दो पूछ लिए थे बट वो इजी थे. बट जब लाइक मुझे बांग्लादेश की सिचुएशन पूछी, मुझे बोला कि अभी बांग्लादेश का करंट लाइक प्राइम मिनिस्टर बताओ, मैंने तो फिर उस टाइम पे नहीं थी वो, फ्लाईओवर करके इंडिया में आ गई थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ. तो फिर मैंने उनको ये बताया, देन शी वाज लाइक कि हाँ, बिकॉज वो ऐसे ट्रिक करने के सवाल पूछते तो यू शुड नो कि हाँ यार अभी बांग्लादेश की सिचुएशन कैसी थी. दे ऑल्सो आस्क यू कि यार अगर आपको बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बनाया गया व्हाट स्टेप वुड यू टेक एंड ऑल. तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस क्वेश्चन कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट. यू कांट जस्ट सिट देयर ब्लैंक एंड से क्योंकि एक्सटर्नल को पता होता है कि बच्चे को नहीं आ रहा है, बट यू शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंट कि तुम्हें उस सवाल को करंट सिनेरियो से कनेक्ट कर मतलब कोलैब करके तुम उसका एक बहुत अच्छा जवाब दो. यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो. देन माई पॉइंट नंबर 3, अपने पेजेस पहले कंफर्म करो. अब मैं कौन से पेजेस बोल रही हूँ यार, जो पेजेस होते हैं ना, फ्रंट पेज, देन सर्टिफिकेट, देन इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, बिब्लियोग्राफी, ये सारे पेजेस अपने सब्जेक्ट टीचर्स के अकॉर्डिंग. देख क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि एक सेम सर्टिफिकेट में हम बस नाम, टीचर का नाम, हमारा टॉपिक का नेम और जो कुछ भी होगा वो जरा जरा सा चेंज करके सेम सर्टिफिकेट सारी जगह पे लगा सकते हैं. मैंने भी यही किया था.
एंड देन ऑल ऑफ द सडन मैम ने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर माई सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। एंड देन मुझे एकदम से हो गया था कि यार हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अपना अपना एक्नॉलेजमेंट मांग रही है जैसे उनको चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट में जो उनको लिख के चाहिए। मेरा साइकोलॉजी में तो बहुत स्पेसिफिक था, इवन द मार्जिन का गैप भी वॉज वेरी स्पेसिफिक कि इतना ही चाहिए, ऐसा ही लोगो होना चाहिए स्कूल का, इतना ऐसा ही लिखा हुआ चाहिए। इट वॉज वेरी 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 स्पेसिफिक। तो पहले तो प्रिंट आउट करने से पहले पूरी चीजों का रफ ड्राफ्ट अच्छे से मैम को जाके दिखा दो कि मैम ऐसा ऐसा प्रिंट आउट होने वाला है, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, इज इट ओके विथ यू। या फिर उनको व्हाट्सएप पे उस सब्जेक्ट की जो तुम प्रिंट आउट करने वाले हो वो सारा एडिट करके उसकी पीडीएफ बना के हर एक सब्जेक्ट टीचर को उनकी उनकी भेज दो, एंड आस्क देम कि इज इट लाइक गुड और इज इट फाइनल। क्योंकि मैंने भी यही चीज की थी, प्रिंट मार लिए सारे सब्जेक्ट के, और फिर सारे सब्जेक्ट के पेजेस मुझे किसी काम के नहीं आए, मुझे फिर से उसको एडिट करके अच्छे से नए प्रिंट आउट लाने पड़े 2-3 बार। और उसके बीच में मेरी प्रिंसिपल भी चेंज होगी, सो प्रिंसिपल के चेंज होगी तो सारे फॉर्मेट्स में भी नेम बदल गए, तो मुझे उसके लिए फिर से प्रिंट आउट मारना पड़ा। तो यू नो ये सारी जो चीजें है ना वो कंफर्म करो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिब्लियोग्राफी, मैंने भी देखी एक बार, मेरी एक दोस्त है उन्होंने भी ऐसे किया था कि अपनी पॉलिटिकल साइंस की बिब्लियोग्राफी उन्होंने साइकोलॉजी में डाल दी, बोल के यार कौन ही देख लेगा, बिब्लियोग्राफी से कोई सवाल नहीं आता। बिब्लियोग्राफी से भी सवाल बनते हैं एक्सटर्नल आस्क, क्योंकि आपने ये सोर्स क्यों चूज किया, क्या किस वजह से चूज किया। तो बिब्लियोग्राफी को भी सीरियसली लो, ढंग से कहाँ से तुमने वो इन्फॉर्मेशन निकाली है। चैट जीपीटी से अगर निकाल रहे हो तो उसमें चैट जीपीटी भी मेंशन कर दो, कोई बुरी बात नहीं है उसमें कि यार तुमने उसमें से किया। ओके, तो अपने जो सारे फ्रंट पेजेस से पहले कंफर्म कर लो, मैम को दिखा दो कि यार दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू लुक लाइक, आर यू फाइन विद इट करके। मतलब फॉर्मल तरीके से पूछना, ऐसे नहीं कि मैम चाहिए नहीं चाहिए ऐसे करके नहीं। हाँ, और फिर फाइनल ड्राफ्ट, फिर उसका प्रिंट आउट मार लो और फिर तुम लेके आ जाना और अपनी फाइल में अटैच कर लेना। फाइल में भी पूछना कि उनको कैसे चाहिए। जैसे मैंने अपने इकोनॉमिक्स के लिए पूरी डेकोरेटेड फाइल बनाई और एट द एंड ऑफ द टाइम सर ने मुझे बोला था कि नहीं आपको बाइंडिंग करनी है, आपको कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं। मतलब डेकोरेशन का तो पैसा गया ना मेरा। तो पहले कंफर्म कर लो कैसा फॉर्मेट, फाइल चाहिए, बाइंडिंग चाहिए, या फिर वो डेकोरेटेड बॉक्स फाइल चाहिए, कैसा चाहिए, सारी चीजें पहले ढंग से पूछ लो मैम को। यार जरा अनोइंग हो सकता है टीचर्स के लिए, बट एक बार कंफर्म पूछ लिया ना तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाए। माय पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो योर प्रोजेक्ट इन एंड आउट। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट की हर एक चीज पता होनी चाहिए, तुमने लिखी क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट को सीरियसली मत लो। यार देखो, जैसे मेरे स्कूल में मेरे टाइम पे हुआ था, इट वाज वेरी वेरी सीरियस फॉर अस बिकॉज इट वाज अ बिग डील। एक पूरा एक दिन तुम पूरे प्रोजेक्ट पे तुम जाते हो एक्सटर्नल के सामने, एक्सटर्नल कम्स, मैं पूरा तुम्हें बता रही हूँ होता क्या है। एक्सटर्नल आता है, वो पूरी फाइल लेता है, ठीक है, फ्रंट पेज देखेंगे, डेकोरेशन देखेंगे, तुम्हारे अंदर की सारी चीजें देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, टॉपिक वाइज इंडेक्स से सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। वो पूछ लेते हैं कि ये बताओ, फिर वो बताओ टॉपिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो टॉपिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो वैसे वाली चीजें। और जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट है, ट्राई करना कि तुम सारी एक सिमिलर फॉर्मेट में ही लिखो, ऐसे नहीं कि एक कर्सिव लिख रहा है, एक सिंगल सिंगल लिख रहा है, वो बहुत अजीब दिखता है। एक टिप है। एंड दूसरी चीज इज लाइक कि वो अगर ओपन करके उन्होंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते कि तुम्हारा अगर एक्सप्लेनेशन उनको पसंद नहीं आ रहा तो एकदम से वो दूसरा सवाल डाल देंगे कि बताओ। और बहुत बार क्या होता है कि मैंने मेरे इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल के टाइम पे हुआ था, ये वाइवा के टाइम पे, जब मैंने अपनी फाइल दी, मैंने सारे सर ने पूछे, मैंने उसके आंसर दे दिए। सर ने मुझे एक पिक्चर में से किसी कोने में से कोई एक चीज उठा ली, बोले एक्सप्लेन दिस, एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस, एंड आई सेड कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, आई रीड ऑन इट करके। ही मूव फॉरवर्ड। बट सवाल कैसे भी बन सकते हैं। मुझे तो ये भी पूछा था कि इकोनॉमिक्स की प्रोजेक्ट वॉज लाइक वाइवा बहुत डर लग गया था मेरे को। उन्होंने पूछा था कि 500 की नोट पे कितने लैंग्वेजेस लिखे होते हैं। लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग एल्स, मनी बैंकिंग, मुझे लगा पूछेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि किसकी साइन होती है उस नोट पे। फिर उन्होंने पूछा कि कितने लैंग्वेजेस होते हैं, फिर लाइक कैसे अप्रूव होती है सारी चीजें, कौन लाइक मनी इंडिया में लाइक आरबीआई कर सकती है और कोई दूसरी बैंक नहीं कर सकती। फिर HDFC का फुल फॉर्म बता दो, ICICI का फुल फॉर्म बता दो। हमने सोचा होता है ये बहुत कुछ पूछ लेंगे, बट ये ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसके आंसर हमें खुद नहीं पता होता है। तो बी वेरी लाइक श्योर कि यार तुम अगर ये प्रोजेक्ट, ये टॉपिक उठा रहे हो तो यू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस, कि कहीं से भी घूम के सवाल आ जाए, आई वुड बी एबल टू आंसर इट। नॉट द परफेक्ट आंसर, बट तुम कुछ बना के बोल तो सकते हो ऐसे, क्योंकि ऐसे ही शांत बैठ के ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। वेल, दिस वाज द वीडियो। इफ यू लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्रेक फ्रेम। अगर
तुम्हें कोई और ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरा रियल वाइवा कैसा था, लाइक हाउ डज इट वेंट, और मैंने हर क्वेश्चन कौन से थे, मैंने सारे क्वेश्चन लिख भी रखे हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि यार दीदी को कौन से सवाल पूछे गए थे, तो मैं पक्का तुम्हें एक अलग सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि मेरा हर एक वाइवा का कैसा एक्सपीरियंस था। So if you like it, you can subscribe to my channel Break Frame. I will help you throughout this year. जो कुछ भी तुम्हें 12th में डाउट होंगे और जो जो चीज़ें तुम फेस करोगे, मैं उस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर आपको पर्सनली कोई वीडियो चाहिए कि यार दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बना, मैं वो भी बना दूंगी। सो वेल, बाय बाय।